डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। लेकिन क्या तैयारी करोगे, पेपर तो हो गया था लीक, ठीक है, लेकिन हम लोगों की जज्बा दाग देनी पड़ेगी आपको, बच्चों की, स्टूडेंट्स का। आज मानना पड़ा झारखंड सरकार को कि जेएसएससी जेई का पेपर जो था वो लीक हुआ है। जेएसएससी जेई ने ये माना और उन्होंने ये बोला कि हम मतलब उस पर जांच करवाएंगे, जांच बैठाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी ने फ़ोन किया एंड सभी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, जांच होना चाहिए। कुछ छोटे बड़े नेता भी आए इस सेक्टर में, ठीक है। देखिए ये तो होता ही है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एकदम गलत बात है। ये इस तरह से जो पेपर वगैरह लीक होता है, ये एकदम गलत बात है। ये आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। जो एस्पिरेंट्स, ट्रू एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है। हम इस चीज़ के अगेंस्ट में क्यों हैं? मेरे स्टूडेंट्स 444, 450 इस रेंज में स्कोरिंग किए हुए हैं। मेरे को उनको लेके टेंशन हो रहा है। मालूम है आपको, ऐसे जनरल का कट ऑफ तो कम ही जाता है, क्योंकि कम ही जाता है, लगभग 40, 45, 50, 40, 45 टू 50% के अराउंड आपकी सिलेक्शन हो जाती। बट अब चांसेस कम है। क्यों? पेपर लीक होने के कारण। आपको बता दूं पेपर लीक की लेवल क्या हुई है, किस लेवल पे पेपर लीक हुई है। सुनिए, बात हुआ ये कि इनका जो सेटिंग था, इनका अलग अलग कैटेगरी में सेटिंग था। कोई 20 लाख रुपीस वाला था, कोई 17 लाख रुपीस वाला था, कोई 18 लाख रुपीस वाला था। जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया उसको उतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के, मतलब उतने ज़्यादा क्वेश्चन के सोल्यूशन मिले। और देखिए हुआ क्या, जो सेटर थे, वो सेटर ने, मान लो आपने 20 लाख रुपये दिया है, तो जो सेटर था उसने आपको दे दिया मतलब 20 लाख रुपीज़ में लेट्स सपोज 120 क्वेश्चन। आप तो एग्री कर गए कि हाँ मैं 20 लाख दूंगा, लेकिन आपके पास 20 लाख है नहीं। आपने क्या किए, अपने पाँच छः दोस्त को आपने क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट कर दिए, मतलब कुछ उससे कम क्वेश्चन सर्कुलेट कर दिए, 2-4 क्वेश्चन कम करके सर्कुलेट कर दिया और सबको बोल दिया कि तुम दे देना हमको 5 लाख, तुम दे देना 4 लाख। मान लो 10 को सर्कुलेट करके तुम वहां से 20 लाख रुपया वो बच्चा निकाला। फिर उसके जिसको उसने बोला कि 5 लाख तुम देना, उसके पास 5 लाख और नहीं है, उसने अपने 10 को सर्कुलेट किए। इस तरह से ये चेन रूल में सेटिंग हो गई है। चक्कर ये हुआ है, चेन रूल हो गया। तो सेटर लोग जो था, वो लोग जितना पेपर पे सेट किया था, ठीक है, मतलब जितने सीट पे सेट किया था, अब उससे ज़्यादा लोगों तक क्वेश्चन पेपर पहुंच गई है। मतलब जो हमारे पास वैकेंसी थी, कुल मिला के 1200 वैकेंसी थी समथिंग। दिक्कत अब ये हो रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे वो 1200 से अधिक लोगों तक पहुंचे होंगे। गलत बात है, लेकिन हमारी जोश, हमारी उमंग, हमारी उत्साह को ये इस तरह के छोटे छोटे चीज कम नहीं कर सकते। वी विल फाइट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। ये हमें लड़ना होगा, हमें फाइट करना होगा। देखिए, जो भी क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे तो सारे स्टूडेंट्स क्वालिटी वाले ही हैं, मतलब अच्छे पढ़ने वाले, इसलिए आप इस एग्जामिनेशन में जो करप्शन हुआ है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट जो भी क्वालिटी वाले स्टूडेंट, आपको सामने आना होगा। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आप जब तक नहीं आएंगे, आप जब तक अपना स्टैंड नहीं दिखाओगे, तो ये सरकारें बात नहीं सुनने वाली। आपको एटलीस्ट 1 डे तो आना ही होगा। सो वी विल फिक्स ए टाइम जब आप आ सकते हो। आज ऐसे तो आज कुछ स्टूडेंट्स आप देख ही पा रहे हैं, है ना, गए थे, तो मोटा मोटी आज जाने का डे था, आज का डे डिसाइडेड था, गए हैं। मैं इसके जो वीडियोस हैं, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टिंग वगैरह भी हुई है, तो ये वीडियोस भी मैं आपको अभी शो कर दूंगा, इसमें अभी जस्ट आगे ही देखते रहना। जो हमारा जो अभी नेक्स्ट प्लान है, वो प्लान के बारे में आपको बताता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट प्लान है, वो प्लान ये है कि वी आर गोइंग टू फाइल ए केस। जो भी हमारे पास सस्पेक्ट्स हैं, सस्पेक्ट के लिस्ट है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मेरे को फ़ोन करना, मैं आपको बता दूंगा। सस्पेक्ट का लिस्ट मेरे पास आ चुका है। सस्पेक्ट का जो लिस्ट है, बच के रहना अब, ठीक है, मेरे पास डिटेल है आपकी। अगर आप इफ यू आर ए सस्पेक्ट तो बच के रहो भाई। आई हैव डिटेल ऑफ यू। आपके ऊपर होगा केस फाइल। समझ रहे हो बात को? तो जो भी सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट के ऊपर हम लोग करने वाले केस फाइल। अब ये केस फाइल वगैरह का मैटर तो आप जानते ही हैं, कोर्ट कचहरी का मामला में पैसा खर्चा होता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को छोटा छोटा योगदान करना होगा, जिसको जितना हो सकता है। कोई 100, कोई 150, कोई 200, कोई 500, जो जितना योगदान कर सकता है, क्योंकि इसमें लाखों रुपए लगने वाले हैं। जो टीचर्स हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो भी आपके झारखंड के जो भी कोचिंग है, जहाँ से आपने कोचिंग पढ़ा है, उन लोगों को बोलो सपोर्ट करने के लिए, वो ज़रूरी है। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं,
आपको भी 100, 150, 200 करना होगा। मैं समझ सकता हूँ आप लोग उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100, 150, 200 इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। तो ये देखिए, ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, झार JSSC जेई एग्जाम स्कैम। ठीक है, एग्जाम स्कैम उजागर हमको करना है तो करना है। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू फाइल ए केस। सो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको जितना हो पा रहा है। कोई 500 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 200 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 151 कंट्रीब्यूट कर रहा है, समवन कंट्रीब्यूटिंग 50 रुपीज़, जिसके पास जितना हो पा रहा है। ठीक है, कोई 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नीड मिनिमम 65 टू 1 लाख रुपीज़, 65,000 टू 1 लाख रुपीज़। तो इतना पैसा आप जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक जमा नहीं हो पाएगी, और हम लोग केस फाइल नहीं कर पाएंगे सस्पेक्ट्स के ऊपर। समझ रहे हैं बात को? मैं आपसे ये अपील करूंगा, झारखंड के जितने भी पॉजिटिव एस्पिरिएंट्स थे, जो भी पॉजिटिव एस्पिरिएंट्स थे, वो लोग आए, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप आइए, आप तक अगर ये बात हमारी पहुंच पा रही है, देखिए करप्शन हुआ है तो उस चीज़ को उजागर करना है। हमारे पास भले ही 1 लाख रुपया, उनके पास भले ही 1000 करोड़ है। ये स्कैम मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़ की स्कैम है, कम छोटा मोटा चीज़ नहीं है ये, है ना। इट इज़ मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़ ऑफ स्कैम। उनके पास भले ही ज़्यादा पैसा है, बट हम न्याय के साथ चलेंगे। एटलीस्ट वी मस्ट गिव ए 1 ट्राई। ओके, तो हो सकता है हम सक्सेस करें। और देखिए, अभी झारखंड सरकार का कहना है कि दे विल रिजल्ट, वो जो रिजल्ट है वो आपको दे देंगे, रिजल्ट आपको दे देंगे 20 तक। उनका ये प्लानिंग है 20 तक रिजल्ट देने का, क्योंकि उनको मालूम है ये सब करप्शन हुआ है। तो अभी जो उनका कहना था, ठीक है, JSSC का जो भी अधिकारी है, उनका जो कहना है, वो मोटा मोटी उल्लू बना रहा है, डाल रहा है बात को कि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो रिजल्ट देके ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन हमको उसके पीछे नहीं जानी है। और जो भी स्टूडेंट जिसके पास जो भी प्रूफ है वो सभी इकट्ठे करके रखो। और जो भी स्टूडेंट ये बात बोल रहा है, कौन सा बात, कि हमारा पेपर लीक था, है ना, ये सब चीज़ें, तो वो लोग जरूर सामने आए। मतलब पेपर का सील टूटा हुआ था, वो लोग जरूर सामने आए। और जब हम लोग पुलिस केस करेंगे, जब हमको रिक्वायर्ड होगी, तो आप लोग सामने आइए। सामने आके वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, नो इट वाज ट्रू, मेरा पेपर लीक था, मेरा पेपर का सील टूटा हुआ था। आपका जो भी सीट नंबर है, जो भी सेंटर था, वहाँ पे CCTV लगी थी। आप CCTV डॉक्यूमेंट, CCTV का जो फुटेज है, ये हम एक्वायर करेंगे। वहाँ से हमको मालूम होगा कि सील टूटा हुआ था कि नहीं, आपने इन्विजिलेटर से बात किया था कि नहीं इस बाबत में, हमें सब मालूम हो जाएगी। वी हैव मेनी प्रूफ्स, लॉट ऑफ प्रूफ्स। प्लस जो भी जहाँ से प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, आप इकट्ठा करने में जुट जाइए। बिकॉज विदाउट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, सॉलिड प्रूफ, हम ये केस को नहीं जीत पाएंगे। हम केस तो करेंगे, लेकिन हमको प्रूफ चाहिए। तो जिसके पास जो भी प्रूफ है, जिसको जो भी सस्पेक्ट लग रहा है, जेन्युइन सस्पेक्ट, ऐसे ही किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाइए। जिसको आपको जेन्युइन सस्पेक्ट लग रहा है कि नो ही इज ए सस्पेक्ट, तो आप उसके बारे में जरूर आप बताइए। ग्रुप में ज्वाइन करिए, वहां पर बताइए, छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे बात को? ठीक है, ओके, सो आई एम विथ यू। आप जो आज दिन भर का प्रोटेस्ट हुआ था, आप वो दिन भर का प्रोटेस्ट देखिए एंड मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट, बिकॉज विदाउट योर कंट्रीब्यूशन, आपके योगदान के बिना हम आगे नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हैं? गोली हमारे सर के, हमारे कांधे से मत चलाइए। हम लोग आपके लिए हैं। आप सामने रहोगे, आप साथ में रहोगे, देन ओनली वी हैव यूनिटी, देन ओनली वी हैव यूनिटी, देन ओनली वी हैव पावर। तब हम लोग मिलजुल के कुछ कर सकते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये कहावत है। तो इस पर अमल करिए, ठीक है। वो अलग चीज़ है, आप पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन आप हट जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो चीज़ गलत है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे देखो, ग्रुप में मैं देख रहा हूँ बीटेक डिप्लोमा भी कर रहा है, तो ये बीटेक डिप्लोमा वाला मैटर है ही नहीं। अभी तो मैटर जो है वो है इस एग्जामिनेशन को रद्द करवाना। फोकस इस पे रखना, अपना मेन टारगेट। आप ईगो भूल जाइए कि मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, आई एम बीटेक स्टूडेंट, आई एम दिस स्टूडेंट, आई एम दैट स्टूडेंट। आपको मालूम नहीं होगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट हैं वो IISc बैंगलोर से भी पढ़ के आए थे एंड दे हैव स्कोर्ड जेन्युइनली 520, 530 लाइक दिस। उन्होंने स्कोरिंग करके अपने कॉलेज रिटर्न हो गए। समझ रहे बात को? तो वो सब चीज़ें भी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बीटेक डिप्लोमा इन सब चीज़ों के लिए फाइट मत करना। हमको अभी फाइट करना है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, कि इसको रद्द करवाना है, क्योंकि इसमें जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन रुक जाएगा।
अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नंबर अच्छा गया है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि जो लोग सेटिंग किए हुए थे उनके पास आपसे उनका जो स्कोर है वो आपसे ज़्यादा आ जाएगा। आप देख लेना, नहीं तो वेट कर लो, उसके बाद आक्रोश में आना, उसके बाद आना हाँ हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद तो आएंगे ही आप, ये बात तो डेफिनाइट है। जब आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, 450 नंबर 440 नंबर लाने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तब समझ में आएगा कि नहीं सेटिंग तो हुआ था। तो इसलिए पहले से ही बोल रहे हैं कि आ जाइए, इस एग्जामिनेशन को रद्द करवाएंगे, एंड क्योंकि सेटिंग हुआ है, और उसके बाद री एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का डिमांड करेंगे, और वो भी CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, make sure to do a small contribution of yours. It is important. Good wishes. हम जीतेंगे। एसएससी धांधली करना बंद करो, झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करो, गरीबों का हक मारना बंद करो। देखिए, मैं 2016 का पास आउट हूँ, डिप्लोमा किया हुआ और मैं लगभग 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, है ना। हम आउट ऑफ स्टॉक एग्जाम नहीं देते थे, आउट ऑफ स्टॉक, है ना, और 6 साल से तैयारी कर रहे थे। इसमें हमको बहुत उम्मीद था कि इसमें कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से एग्जाम सेंटर में गए और उससे पहले भी जिस तरह से चर्चा चल रही थी, सेटिंग प्रूफ भी मिल रहा था हम लोगों को, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, है ना। और जैसे एग्जाम दे के हम लोग निकले हैं, फर्स्ट सीटिंग का 12 बजे, उसमें जैसे निकले हैं उसके बाद हम लोग मोबाइल देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा था, आंसर, क्वेश्चन का आंसर, हाँ पेपर, सेकंड पेपर में हम दिए थे ना, तो उसका सील भी टूटा हुआ था, तो आगे का हम लोग कैच करेंगे, हाईकोर्ट में एच का दायर करेंगे। करियर मैम देखिए, स्टेट से अब भरोसा तो रहा नहीं, है ना, सेंट्रल अब ट्राई करेंगे मैम। हौसला नहीं टूटेगा, यही करना है। और करना तो है मैम, करना तो ऐसे इतना दिन से कर रहे हैं तो आप जैसे लोगों के लिए और मानना चाहिए, बोलिए ना जी। हम लोग जैसे गरीब छात्रों के लिए कहाँ, जो जिसके पास पैसा है मैम वो लोग सेटिंग करा के वो लोग तो निपट जा रहे हैं। हम लोग इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं मैम, ठीक ना, बात भी हुआ है बहुत किसी से, है ना, लेकिन वो लोग देखिए तैयारी वारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का परसेंटेज अच्छा खासा 67-80% ऐसे करके आ रहा है उन लोगों का, और हम लोग मतलब बहुत कम नंबर पे मतलब छट जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार दास है। ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन लीक करना बंद करो, बंद करो। एसएससी मुर्दाबाद, एसएससी मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय, एसएससी क्वेश्चन लीक करना बंद करो, एसएससी धांधली करना बंद करो, मुर्दाबाद। और भाई बहुत अभी आया सब, चलो गेट पे चलो। बिफोर मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन करते तो मैं कुछ कर सकता था, बट आप एग्जाम के बाद कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये मैं पूछना चाहता हूँ जेएसएससी के चेयरमैन से कि मेरा सेंटर था जमशेदपुर में, रिपोर्टिंग टाइम था 8:08 बजे और क्वेश्चन लीक हुआ है 9:01 में। वायरल होने का माध्यम क्या था? वायरल होने का माध्यम व्हाट्सएप था, मोबाइल था, वो हम लोग के पास साक्ष्य है पूरा। आपके मित्रों के पास वो आ चुका था? हाँ, हमारे मित्रों के पास बहुत सारे लड़कों के साथ आ चुका था। और जो क्वेश्चन जहाँ लीक होने की बात है, वो 2 दिन पहले से ही क्वेश्चन लीक हो गई थी। एग्जाम 3 तारीख से था, 1 से ही क्वेश्चन लीक हो गई थी। और क्या क्या था ये लोग की, जितना भी सेटर लोग हैं, जो भी कैंडिडेट सेटिंग कराए थे, उनको 1 तारीख को उन लोगों ने हजारीबाग, कोडरमा और बरही 3 जगह होटल में उन लोगों को सबको स्टे करा के रखा हुआ था, और सबका मोबाइल
और पूरा इवन यहाँ तक कि कपड़ा भी सबको उतरवा दिया था। सिर्फ गंजी और मैंने इनर वियर में थे सब लोग। उसके बाद जब 3 तारीख को जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, वो लोग को 9 बजे जाके सेंटर सब सेंटर लोगों ने छोड़ा, गाड़ी 4 व्हीलर से लेकर छोड़ा। ये आपका आरोप है, परीक्षा हो गया है, अब आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और जेएसएससी के चेयरमैन से यथाशीघ्र इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए और सीबीटी मोड में लिया जाए। नोटिफिकेशन में सीबीएसई मोड था। हम लोग का जो नोटिफिकेशन दिसंबर में जो रिलीज हुई थी, उसमें हम लोग को ये सीबीटी मोड में लेना था, बट यही इतना बड़ा स्कैम करना था। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, जेएसएससी ने 1 महीना पहले नोटिस निकालता है और ये लोग बोलते हैं कि नहीं अब एग्जाम सीबीटी मोड से ले OMR में होगा। और है कि 2 महीना से ये सेटिंग का काम चल रहा है 20-20 लाख रुपया में। और जितने भी कैंडिडेट है सबका सिर्फ अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिया, और जब रिजल्ट फुल्ली हो जाएगा उसके बाद उन लोग को 20-20 लाख रुपया पे करना है। क्या नाम है? तपेश्वर यादव हुआ मेरा। जाकर पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं रह गई है। कई परीक्षाओं के साथ ऐसा हो रहा है, कई छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें आप लोगों का क्या है? आप लोग ऑलरेडी परेशान हैं और आगे भी यही चलता चलेगा। मैडम, हम लोग के साथ में ऐसा अगर लगातार क्वेश्चन लीक का बात आते रहेगा तो फिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ने के अलावा फांसी दे दो, हम लोग को फांसी में लटक जाएंगे हम लोग। एक बार बोलिए कि फांसी पे चले जाइए तो फिर फांसी पे चलने से बढ़िया है कि हम लोग परीक्षा ना देंगे। और इसके साथ में अगर ऐसा धांधली हमेशा प्रक्रिया अगर चालू रहेगा तो फिर हम लोग मैडम के आंदोलन करते रहेंगे। और सरकार से भी यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यथाशीघ्र इस वैकेंसी को कैंसिल किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। एक तरफ सरकार आप लोगों को रोजगार देने, काम देने का और लेने का बात भी करती है, दूसरी तरफ पेपर लीक होता है तो आप जैसे जिसकी पुष्टि हमारे पास ऑनलाइन में है, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो कि 18 से 20 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। और क्वेश्चन आंसर का जो बात है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ चुका है। सब कुछ 9:07 में वायरल हो चुका है सभी सारा क्वेश्चन, जबकि हमारे एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट होने वाले थे और जो कि 9:07 में ही हो गया। और हम लोग सभी परीक्षार्थी 8:30 बजे ही एंट्री कर चुके हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रिका महतो। कोई ऐसा जो बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है? मैम, यहाँ बहुत सारे ऐसे बहुत सालों से हम लोग का बहुत दुख दर्द हो रहा है। हम खुद बता रहा बहुत हूँ। दुख दर्द हो रहा है। तो आप कोई बोलने वाला लड़का है? अरे कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? कोई बोलने वाला इधर आएंगे? गिरिडीह का रहने वाले हैं हम। जेएसएससी जेईई के मामले में जो 3/7/2022 को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पेपर रद्द होने का मामला सामने आया है। तो रद्द होने का मामला हम स्टूडेंट लोग ऐसे ही बिना इथी का नहीं हम लोग ये कर रहे हैं। अपनी पीड़ा, अपनी आप बीती आप बताएं कि जैसे 2015 से तैयारी कर रहे हैं, 2022 चल रहा है, इस तरीके से आप लोग जैसे लोगों पर परेशानी आती है, आगे चलकर बहुत कुछ संभालना भी। देखिए, हम सभी डिप्लोमा छात्र मैट्रिक करके डिप्लोमा करते हैं। हम लोग के पास मात्र एक ही फॉर्म बचता है जूनियर इंजीनियर, और वो भी क्या प्रत्येक साल आता नहीं है। 7-8 साल 10 साल में एक बार फॉर्म आता है। इसका इंतजार में लड़का 7-8 साल 10 साल से मेहनत कर रहा है, ठीक है, कि फॉर्म आएगा। झारखंड में इतना दिन तक फॉर्म नहीं आया है और हेमंत सोरेन हमारी सरकार है, इस पर बहुत लोग का उम्मीद था। इसी उम्मीद से इनको जिताया गया था, लेकिन वो घर विरोधी जो होता है ना, घर फोड़ने वाला काम यही माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है। बाहरी लोग तो यहाँ पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग इसके माध्यम से पूरा इन्हीं का घर को लूटना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी का माइंड अभी तक खुला नहीं है। उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या कर रहे हैं ये बाहरी लोग, ठीक है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप यथाशीघ्र अब यदि झारखंडी युवा को, प्योर झारखंडी युवा यदि आप स्वच्छ फिर से आप अगले चुनाव में आना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को रद्द करें निष्पक्ष भाव से। सबसे पहले इस जो क्वेश्चन पेपर जो लीक होने का मामला सामने आया है, इसको पहले आप लीक करें, अब रद्द करें और पुनः सीबीटी मोड में लेने का काम करें, क्योंकि हम सभी छात्र इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हम लोग हारने वाले नहीं। आप यदि सोचते भी होंगे कि जेपीएससी का धांधली हुआ, उसमें 7-8 दिन चला, 15 दिन चला, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से हम जेईई का भी पचा लेंगे उस तरह, तो इसमें नहीं होने वाला है। हम लोग चंदन कुमार मेरा नाम हुआ, ठीक है।
फोटो ले रखिए, ठीक है भैया? हाँ दे रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। कैसी बनाते हैं सब फोटो ले ले। अरे आओ सब आओ जरा। ऐसा बोला थोड़ा सा चलिएगा ना। नहीं अरे क्या गलत काम कर रहे हैं? 2-4 दिन को देखते ही धड़ा गया। और इसी के बीच में एक ये देखने को मिला है कि कोई सेंटर है, जो सेंटर का नाम हमें कंफर्म नहीं है और ना ये कंफर्मेशन है, बट ये देखा जा रहा है कि सीरियल नंबर के साथ स्टार्टिंग में हमें जैसे कि कितना है 18 से 20 लड़कों का टोटल है और सुनने में आ रहा है कि ये टोटल 103 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीरियल वाइज एक ही सेंटर से इनका जो है चयनित किए गए हैं पीटी में। और इसके बारे में भी मैं महोदय जी को बोलना चाहूँगा कि इसे थोड़ा सा नोटिस करें और इस मामले में थोड़ा सा जांच करें। थोड़ा सा पारदर्शिता की जरूरत है, जो कि हम जैसे स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। और माननीय महोदय जी से बस गुजारिश करूँगा कि इसके बीच में थोड़ा सा हमें काम करके और खास करके कटअप को जारी करके हमें थोड़ा सा राहत प्रदान करें। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सारे डिप्लोमा एग्जाम हुआ था 30 तारीख को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच के लिए सारा इसमें जितना भी 2 पेपर का एग्जाम हुआ था, सारा दोनों पेपर का आपका प्रश्न पत्र 9 बजे के आसपास लीक हो चुका था। इसका कुछ डिटेल्स हमारे पास आया है ग्रुप के माध्यम से, वो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है, उसको ट्वीट भी किया है। हम लोग इसी के लिए आपने खड़े हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग सारी सीटें टिक चुकी है और हम लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। हम लोग इकट्ठा हुआ है यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, एग्जाम रद्द किया जाए आगे और इस एग्जाम होता है और यही हमारी मांग। और ऑनलाइन डिप्लोमा स्टूडेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी धनबाद से पढ़ रहे हैं। और भी आ सकते हैं, जब रांची में भी प्रदर्शन होंगे। आज हमारे धनबाद से छात्र से इकट्ठा होकर सर मेन बात इसमें गौर करने वाला ये है ना, मेन बात इसमें गौर करने वाला ये चीज़ है कि एग्जाम का 4 दिन पहले एग्जाम का जो पैटर्न है उसको क्या गुलशन मोड से ऑफलाइन मोड किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सेटिंग करवाने की, जो सेटिंग को सफलतापूर्वक रूप देने के लिए सरकार जानबूझकर सीसीटीवी मोड से लेकर ऑफलाइन में कन्वर्ट किया। एग्जाम से कुछ दिन पहले ताकि कोई विरोध भी ना करता, ताकि आराम से सेटिंग किया हुआ से और छात्रों को सर आंसर पूरा नहीं दिया गया है। एग्जाम से पहले आंसर कैसे आ सकता है किसी के पास? आप बताइए, क्या संभावना क्वेश्चन आने का? लागू क्वेश्चन है, यहाँ लड़का के पास पूरा आंसर वाइज, क्वेश्चन वाइज आंसर उसके पास है सर। और वहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य पाए गए, जैसे कि एग्जाम होने सर बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा निकला उनका लीक पहले से क्वेश्चन पेपर का टूटा हुआ, वो पहले से सर टूटा हुआ, इसलिए डबल सील मारा हुआ है। ये सर क्या ऐसा कर रही है? हम लोग चाहते हैं सर कि एग्जाम इसके ऊपर जांच हो, उसके बाद जो जांच होने के बाद इसको एग्जाम को रद्द किया जाए। अगर हम लोग सही वाले हमारा जो दावा है वो सही तो पाया जाएगा अगर जांच किया गया सही से। इसमें धांधली जो हुआ है उसका एकदम निष्पक्ष रूप से जांच हो और हम लोग का एग्जाम फिर से इसको अब जो करवाना फिर से आप इसको पब्लिश कीजिए, फिर से आप कल फॉर्म भरेगा। एग्जाम को एकमात्र मोड में करवाना है, वो है सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड में। मतलब संख्या होता है वो बहुत कम।